हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जैसे 12 क्लास इंटरमीडिएट या फाइनल एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट भी यानी कि 50 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले आया हूँ। ठीक है, वो भी 5 फरवरी के लिए। किस सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी का। वो भी किस कौन सा पेपर था? वो पूरा ओरिजिनल होगा। कौन सा होगा? पूरा ओरिजिनल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का पेपर एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, तो उसी में क्या हम क्वेश्चन हमको लगता है कि ये क्वेश्चन अधिक से अधिक मात्रा में लड़ सकता है। इसी प्रकार इसीलिए हम अपना क्वेश्चन इसको तैयार किए हैं और आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को एक बार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है, जो कि किस चीज में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल जमीनी भूमि के हिसाब से ही पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है। तो हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? यानी कि जो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान जो है हम लोग को जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर, यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के अनुसार पर फर्स्ट नंबर पर है। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, ठीक, तो उसमें हम लोग का उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूपी। ठीक है, तो ये हम लोग का जनसंख्या का दृष्टि से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत जो है, भारत में कौन सबसे ऐसे बड़ी लंबी नदी है? तो हम लोग का भारत की सबसे बड़ी लंबी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी है? तो गंगा नदी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहे हैं। यानी कि जो हम लोग का विश्व है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हम लोग का एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु, यानी कि भारत के दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? भारत की दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? तो इंदिरा पाई कहलाता है, जो हम लोग का भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कर्क रेखा, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये हम लोग को पता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो हम लोग का सिंपली है कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से यानी कि गुजरती है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। उसके आगे देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि पहाड़ के बारे में पूछा गया। तो भारत का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो केटू गाइडवी, ये हम लोग का भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, इसका अगला देखते हैं क्या कर रहा है। किस नदी, यानी कि देखिए यहाँ पर कर है क्या कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा गोदावरी, यानी कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये नहीं मोस्ट वीवी यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग को पूरा रट कर जाना है। अगर रट कर जाएंगे तो हम एकदम गारंटी लेते हैं आपका 30 से 40% आप लोग का ऑब्जेक्टिव यहीं से लड़ेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या कर रहे हैं हम। इस सुंदर डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, ये इसमें बताना है। एक सुंदर नदी कौन सी डेल्टा बनाती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र और गंगा जो दोनों है वो सुंदर डेल्टा का नदी बनाती है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी कि भारत राज्य है, भारत देश जो है उसमें सबसे अधिक किस जगह पर वर्षा होती है? तो हम लोग को बताना है। तो कहाँ होती है? मासीन राम, यहाँ पर हमसे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, इसका अगला देखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा एक, जैसे कि लोहा फैक्ट्री का होता है, जैसे टाटा हो गया, फिर बड़े बड़े सूती उद्योग होते हैं, उसी प्रकार ये काजीरंगा है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें वो कहाँ पर स्थित है वो पूछा गया। तो हम लोग का स्थित है असम राज्य में, जो कि हम लोग का स्थित है। ठीक है, इसका अगला देखिए क्या कर रहे हैं। सौरमंडल, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे। ये यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम लोग का बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। हम लोग का पृथ्वी छोटा है। इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी जो है उसका जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो वो हम लोग का हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा शुक्र को। यानी किसको कहते हैं? शुक्र को हम लोग जुड़वा बहन के रूप में पृथ्वी का कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं।
भारत का यानी कि जो भारत है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सी है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली। कौन सा है? अरावली। अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। भाखड़ा नंगल किस नदी पर बना है? यानी कि भाखड़ा नंगल है जो किस नदी पर स्थित है यानी कि बना है? तो हम लोग का हो जाएगा सतलज नदी। किस पर? सतलज नदी। ये याद रखना, ये एकदम कंफर्म है कि वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हीरा कुंड यानी कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये सिंपल हो जाएगा, कौन सा? महानदी। महानदी पर स्थित है, ठीक है। इसका अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सफेद यानी कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का मतलब होता है कि कौन सा यानी कि देश है जिस पर सफेद हाथी ज्यादा होती है? तो वो हम लोग का होता है थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे अधिक होती है सफेद हाथी, ठीक है। इसका अगला देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत का यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? यानी कि जैसे कि हम लोग का बड़ा राज्य हो गया था तो कौन सा हो गया था हम लोग का? यानी कि राजस्थान हो गया था, ठीक। राजस्थान हम लोग का बड़ा राज्य हो गया था, और वो भी किस चीज में? यानी कि जमीन के मामले यानी कि भूमि के मतलब भूमि के मामले में सबसे एक नंबर पर कौन है? तो हम लोग का राजस्थान है। और सबसे कम पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हम लोग का गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। इसमें देखिए कौन सा हम लोग करेक्ट आंसर है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। सूर्य यानी कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह रहता है? यानी कि तो हम लोग का बुध होता है। बुध हम लोग का जो है वो कौन सूर्य के अधिक निकट रहती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन ये किसके संबंधित था? यानी कि जो चिपको आंदोलन था वो किसके संबंधित था? तो वो हम लोग का था वन रक्षण, यानी कि जो महिला थी वो जाकर पेड़ से लिपट गई थी, वही होता है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह किससे कहा जाता है? यानी कि लाल ग्रह यानी कि जो लाल ग्रह होता है वो किसको हम लोग कहते हैं? तो वो हम लोग का सिंपली हो जाएगा मंगल ग्रह को। किसको कहते हैं हम लोग? यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में ही कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। वायुमंडल यानी कि वायुमंडल है, ठीक, में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी सबसे अधिक गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग एकदम पढ़ते जाइए, ठीक है। सभी लोग याद भी करते जाना, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? यानी कि ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है? तो वो हम लोग का समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसका अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? यानी सूर्योदय किस राज्य में होता है भारत में सबसे पहले? तो ये हम लोग का हो जाएगा सिंपल अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का सबसे पहले यानी कि सूर्य का प्रकाश पहले जाता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एशिया एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया पूछा गया है तो इसमें सबसे लंबी नगद जी, ये हम लोग का एशिया का सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बाद अगला चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं। सहारा मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कहाँ स्थित है? यानी कि सहारा रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान। मरुस्थल का मतलब होता है क्या? रेगिस्तान होता है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है हम लोग को ये बताना है। तो ये हम लोग का उत्तरी अमेरिका अफ्रीका में स्थित है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इसमें पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि जलप्रपात का मतलब बता रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो हम लोग का है कुचिकल यानी कि जलप्रपात सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका अगला हम लोग बात करते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? यानी कि नीलगिरी जो है हम लोग का वो किस राज्य में है स्थित? तो वो हम लोग का है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। पेंगोंग की झील कहाँ स्थित है? तो ये हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग का लद्दाख क्षेत्र में यानी कि जो कश्मीर के अंदर है उसके अंदर ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला कर रहे हैं कि किस मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहा जाता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा काली मिट्टी, नहीं काली मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है? यानी कि श्वेत क्रांति इसका मतलब होता है ये कौन सा ऐसा चीज है जो श्वेत चीज होता है? तो अभी इसमें हम लोग बताइए कि श्वेत कौन सा होता है? मछली मछली तो नहीं होती है। दूध, हाँ ये होता है। उसके बाद गेहूं कर रहा है, गेहूं तो नहीं होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का श्वेत क्रांति के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाते हैं 5 जून को मनाया जाता है। किस दिन? 5 जून को। अगला क्या कर है? चिल्का झील
यानी कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग का उड़ीसा में राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका अगला कहते हैं कि जो स्वेज नहर है, यानी कि स्वेज नहर किन दो सागरों को काटती है, तो किन दो सागरों को काटती है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को ही दोनों काटती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या कर है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी, यानी कि सबसे, यानी कि जो जमीन के अंदर गहरी कौन सी झील है, तो हम लोग का होगा बैकाली झील। कौन सा हो जाएगा हम लोग का बैकाली झील, यानी कि जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा तो वो कौन सा हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। पन्ना, यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश की खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, तो हम लोग का है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है जी, तो हीरा के लिए। किस चीज के लिए, हीरा के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारत का मानक समय रेखा क्या है, भारत जो हम लोग का है उसका मानक रेखा समय क्या है, तो हम लोग को बताना है। तो वो हम लोग का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 82.5, यानी कि पूर्वी देशांतर, ये हम लोग का हो जाएगा मानक, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला देखिए क्या कर रहे हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, आनामुंडी चोटी कहाँ पर स्थित है, अनामुंडी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हम लोग का पश्चिमी घाटी में स्थित है। किस में, पश्चिमी घाटी में ये हम लोग का स्थित है। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ पर है, तो ये हम लोग हो जाएगा बुल्लेर झील, यानी कि बुल्लेर झील हम लोग का सबसे बड़ा भारत की मीठी झील है। ठीक, या फिर कहे तो बड़ा झील भी इसी को कहा जाता है, किसको, तो बुल्लेट झील को ही। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए कह रहा है क्या कि सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ये हम लोग का वरुण हो जाएगा, जो हम लोग का बहुत ठंडा ग्रह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल करता है, कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री हम लोग का चैनल अलग करता है। ठीक है, इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत की सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये हम लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी, यानी कौन सा हो जाएगा, दामोदर घाटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। किस शहर को, यानी किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि भारत के किस राज्य को गुलाबी शहर कहा जाता है, तो वो हम लोग का जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन जानते हैं, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, लोकतक झील किस राज्य में है, तो हम लोग का मणिपुर से, यानी कि मणिपुर है वहां पर हम लोग से उसी राज्य में स्थित है ये। इसके बाद अगला कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि चाय पत्ती जो हम लोग पीते हैं वो कौन सा राज्य उत्पादन सबसे अधिक करता है, तो हम लोग को होता है असम, असम सबसे अधिक करता है। और जो ये पश्चिम बंगाल ये चावल सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद अगला कर है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, यानी कि जो हम लोग का जमीन के अंदर भूकंप आता है, जैसे धरती हम लोग कहते हैं हिल गया, तो वो किस, यानी कि जो आता है तो किस, यानी कि माप में यंत्र से मापा जाता है उसको, तो सिस्मोग्राफ से, यानी कि कौन सा, सिस्मोग्राफ से उसे मापा जाता है। ठीक है, ये अब तो क्वेश्चन नहीं, यानी कि हम लोग 50, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी का, यानी कि खत्म कर दिए, किस चीज़ का, तो ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आप लोग को समझ में आएगी। वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है, उसके बाद भी एक सब्सक्राइब कर देना।